यह रामायण की महाकाव्य कहानी के इस संस्करण का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सर्ग है। जब ब्रह्मा ने श्री राम को आश्वासन दिया कि उनके सामने जो क्रूर रूप दिखाई दे रहा है वह और कोई नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी सीता है, तब श्री राम को थोड़ा आराम महसूस हुआ। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली, देवी को प्रणाम किया और फिर उनसे पूछा कि वह कौन है। सीता ने स्वयं का सर्वोच्च, अनंत और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में अतुलनीय शक्तियों और क्षमताओं के साथ परिचय दिया। तब श्री राम ने उन्हें विराट रूप में देखा। इसके पश्चात श्री राम ने महान देवी महाकाली के सम्मान और स्तुति के लिए विभिन्न गौरवशाली और प्रतापी गुणों से संपन्न 1008 नामों का उपयोग करके उनकी पूजा और प्रार्थना की। अंत में ऋषि वाल्मीकि अपने शिष्य भारद्वाज को इन दिव्य नामों को पढ़ने, सुनने और प्रचार करने या इस स्तोत्र की सहायता से महान देवी की कृपा का आह्वान करने के लाभ बताते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के वचनों को सुनकर कमल जैसे नेत्रों वाले भय से कांपते हुए वीर श्री राम ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक देवी महाकाली के सामने अपना सिर जमीन से छूकर प्रणाम किया। वह उसके तेज से डरे हुए और अचंभित थे, अर्थात महाकाली के उग्र चेहरे के साथ साथ उसके शरीर से निकलने वाले वैभव, तेज और ऊर्जा से श्री राम हैरान थे। उन्होंने एक डरे हुए व्यक्ति की तरह हाथ जोड़े और परमेश्वरी नामक सर्वोच्च देवी को संबोधित किया। अपने माथे पर एक अर्धचंद्र का निशान धारण करने वाली बड़ी, चौड़ी और सुंदर नेत्रों वाली हे महान देवी, आप कौन हैं? हम आपके बारे में नहीं जानते, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें अपने सच्चे स्वरूप के बारे में बताएं। नम्रता पूर्वक बोले गए श्री राम के इन वचनों को सुनकर तपस्वियों को सुरक्षा और निर्भयता प्रदान करने वाली उस परम देवी ने राजा रघु के वंश के सिंह अर्थात श्री राम को उत्तर दिया, मैं वह अद्भुत, सर्वोच्च, पारलौकिक और उदात्त शक्ति हूँ जो भगवान महेश्वर के आदेश और अधिकार के अधीन है। मैं अनंत, बिना सीमाओं या बाधाओं के और अविनाशी हूँ जो क्षय और विनाश के अधीन नहीं है। यह मेरा सूक्ष्म रूप है जिसे मोक्ष के इच्छुक साधकों द्वारा देखा और लक्षित किया जाता है। मैं सभी भावनाओं, जज्बातों, सभी इच्छाओं, कल्पनाओं, उद्देश्यों, अरमानों और विचारों के मूल में हूँ, अर्थात यह मैं हूँ जो इन भावनाओं को प्रज्वलित करती है और उन्हें एक प्राणी में चलाती है। मैं शिव के रूप में सभी के भीतर हृदय में निवास करती हूँ, यानी भगवान शिव का शक्ति पहलू हूँ, अर्थात मैं जीवन की वह दिव्य चिंगारी और जीवन शक्ति हूँ जो एक ऐसे विद्युत ग्रह की तरह काम करती है जो एक प्राणी के शरीर और दिमाग को सही तरीके से ठीक से काम करवाती है। मैं सार्वभौमिक, शाश्वत, अनंत और सृष्टि का सबसे प्राथमिक पहलू हूँ। मैं सभी ज्ञान, दूरदर्शिता, कौशल और ज्ञानोदय का अवतार हूँ और मैं वह हूँ जो इस दुनिया के रूप में जानी जाने वाली सभी स्थूल रचना का उत्पादन, प्रेरणा, सक्रिय, प्रेरित और न्याय करती है। मैं शाश्वत हूँ और बिना अंत के हूँ। मेरी महिमा, अधिकार, ऐश्वर्य और क्षमता की कोई सीमा नहीं है। मैं वो सर्वोच्च अधिकारी हूँ जो इस दुनिया के प्रतिनिधित्व वाले समुद्र के पार ले जा सकती है, अर्थात मैं उसे उसके कष्टदायक बंधनों से छुड़ाकर उसकी आत्मा को मुक्ति प्रदान कर सकती हूँ। मैं आपको दिव्य और उदात्त दृष्टि प्रदान कर रही हूँ, अर्थात मैं आपको दिव्य लोक के बारे में गहन और अलौकिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर रही हूँ ताकि आप मेरी परम स्थिति की भव्यता और महिमा का दर्शन कर सकें। इसके बाद वह चुप हो गई। श्री राम ने देवी द्वारा प्रदान की गई
गौरवशाली अंतर्दृष्टि प्राप्त की, जिसने उन्हें उनके गौरवशाली और राजसी पद और रूप का निरीक्षण करने में सक्षम बनाया। वह एक साथ चमकने वाले लाखों सूर्यों से निकलने वाले प्रकाश की उस शानदार रोशनी से जगमगा रही थी, जिसने उसे चारों ओर से एक दीप्तिमान चमक में घेर लिया था। हजारों आग की लपटें उसके पास से निकली और उसे चारों ओर से घेर लिया। वह सूर्य के सदृश भव्यता और चकाचौंध को प्रतिष्ठित करते हुए आग की एक शानदार गेंद के मूल में दिखाई दी। वह प्रलय के दिन अग्नि भगवान के सबसे दुर्जेय और भयानक अवतार की तरह दिखाई दी, जिसके तेज और क्रूर दांत उसके मुंह से निकले हुए थे। उसके शरीर से बाहर निकलने वाली लपटों में एक ही बार में प्रकट होने वाली सैकड़ों प्रलय की आग की तीव्रता, प्रबलता और उग्रता थी। वह सबसे दुर्जय, विस्मयकारी और भयानक लग रही थी। वह अपने गौरवशाली सिर पर उलझे हुए धागों के मुकुट से सुशोभित थी। हाथों में त्रिशूल लिए हुए उसका रूप देखने में सबसे भयानक और दुर्जय लग रहा था और इसने देखने वाले के मन में आतंक पैदा कर दिया। लेकिन साथ ही यह रूप शांत और निर्मल, देखने में सबसे सुखद, कोमल, महान, अनंत महिमा, ऐश्वर्य और भव्यता से संपन्न था। उनके माथे पर एक अर्धचंद्र के दिव्य निशान थे और उनके पास लक्ष्मी की महिमा थी, अर्थात उनके पास भगवान शिव थे, जिन्हें पाकर वह भाग्यशाली थी, जो उनके माथे पर स्थित अर्धचंद्र द्वारा दर्शाया गया है। यह चंद्रमा भगवान शिव के माथे पर उनके द्वारा धारण किए जाने का एक विशिष्ट प्रतीक है। साथ ही उनके पास गौरव, ऐश्वर्य, धन, समृद्धि थी, जो भौतिक कल्याण की संरक्षक देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। वह अपनी तेज चमक में हजारों चंद्रमाओं के समान थी। उसने एक दिव्य मुकुट पहना था। उसके हाथों में एक गदा थी और पायल उसकी विशेषताओं को सुशोभित करती थी। उसने आकर्षक और शानदार माला और कपड़े पहने हुए थे। सुगंधित इत्रों से उसका शरीर लिपटा हुआ था। उसके हाथों में एक शंख और एक चक्र था, 3 आंखें थी और वह एक जानवर की खाल में लिपटी हुई थी। उसने बहुत ही आकर्षक और मनमोहक रूप प्रस्तुत किया। वह ब्रह्मांड के अंदर और साथ ही बाहर मौजूद है और इन स्थानों से भी परे है, अर्थात वह इस सृष्टि में सर्वव्यापी, व्याप्त और अखिल है। उसका रूप सर्वशक्तिमान लेकिन शांत और शांतिपूर्ण था। यह इतना जादुई था कि इस सृष्टि में मौजूद सभी संभावित रूपों को एक साथ उसके एकल व्यक्तिगत रूप में देखा जा सकता है, जो शाश्वत, सबसे प्राचीन और सार्वभौमिक है। ब्रह्मा, इंद्र, राजा इंद्र के प्रतिनिधि उपेंद्र और वरिष्ठ योगी योगेंद्र द्वारा उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा सम्मान किया जा रहा था। यह अद्भुत था कि श्री राम ने जहाँ भी उन्हें देखा, उनके दिव्य और प्रतापी शरीर के सभी अंगों में पैरों, आंखों और मुंह के साथ एक सिर दिखाई दिया। उनके शानदार और जादुई रूप में हर तरफ से सब कुछ श्रेष्ठ शामिल था। श्री राम के पास उनके अस्तित्व की दिव्य, पारलौकिक और सर्वोच्च स्थिति की पवित्र दृष्टि थी, जो इस सृष्टि के सर्वोच्च भगवान ब्रह्म की दिव्य दृष्टि के बराबर थी। श्री राम को उस दिव्य देवी के प्रति भक्ति, श्रद्धा और स्नेह की लहर महसूस हुई, जिनसे वे कुछ क्षण पहले डरते थे। ब्रह्मांड की उस दिव्य आत्मा के साथ उन्होंने अपने स्वयं की आत्मा की एकता का अनुभव किया। उन्होंने कुछ समय अपने हृदय में ओंकार पर विचार किया, इसका आह्वान किया और उनके रूप में दिव्य ब्रह्म का स्मरण किया। श्री राम ने देवी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोच्च देवी की महिमा, सद्गुणों, भव्यता और शक्तियों के लिए उनकी प्रशंसा, सम्मान, पूजा, आराधना और श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु 1008 नामों का इस्तेमाल किया।
उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना की, ओम नमस्कार, हे देवी, आपके पास दिव्य नाम है जिससे आप जानी जाती हैं और सम्मानित होती हैं। ये ऐसे प्रसंग हैं जो आपके विस्मयकारी और शानदार वैभव, ऐश्वर्य और सम्मान का वर्णन करते हैं। सीता शिव की दिव्य पत्नी उमा, परमा शक्ति, अनंता, शुद्धता से पूर्ण, निष्कला, बिना किसी त्रुटि वाली अमला, शांता, भगवान शिव की दिव्य पत्नी माहेश्वरी, हमेशा मौजूद नित्या, अनंत शाश्वती, सनातन अविनाशी परमाक्षरा, विचार और समझ से परे अचिंत्या, अपनी तरह की अकेली केवला, अंतहीन अनंता, भगवान शिव की आत्मा शिवात्मा, परम आत्मा परमात्मिका, बिना शुरुआत के अनादि, बिना क्षय वाली अव्यया शुद्धा, पारलौकिक दिव्य आत्मा देवात्मा, सब कुछ देखने वाली सर्वगोचरा, अकेली अनेक विभागों में स्थित एकानेक विभागस्था, माया से परे मायातीता, शुभ और शुद्ध सुनिर्मला, सभी देवताओं की महान देवी, महामाहेश्वरी, मेहनती शक्ता, देवियों में श्रेष्ठ महादेवी, दोष रहित निरंजना, सर्वोच्च काष्ठा, सभी के हृदय में मौजूद सर्वांतरस्था, मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं की शक्ति, चित शक्ति, मोहक प्रतिलालसा, जनक की पुत्री जानकी, मिथिला के नागरिकों को सुख देने वाली मिथिला नंदा, राक्षसों की संहारक राक्षसांत विधायिनी, राक्षसों के राजा रावण का अंत करने वाली रावणांतकरी, सबसे प्यारी और सुखद रम्या, श्री राम के हृदय में निवास करने वाली राम वक्षः स्थलालया, भगवान शिव की पत्नी उमा, सभी की आत्मा के रूप में निवास करने वाली सर्वात्मिका, विद्या, ज्योति, रूपा, स्थिर, युताक्षरा, शांति, प्रतिष्ठा, सर्वोच्च सर्वेशाम, मोक्ष देने वाली निवृत्ति, अमृत देने वाली अमृपदा, असीम आकाश की अवतार व्योम मूर्ति, पूरे आसमान में व्याप्त व्योममयी, सहन करने वाली व्योमधरा, अकलंकित अच्युता, सुंदर और कोमल लता, आदि या अंत के बिना अनादि, पवित्र महिला योषा, शरीर और आत्मा का कारण कारणात्मा, शिव व वैभव की अवतार कलाकुला, नंद के घर में पैदा हुई नंद प्रथमजा, नाभि में मौजूद अमृत नाभिर्भृतस्या, प्राणी के हृदय में निवास करने वाली अंतर संचरिया, भगवान को प्रिय प्राणेश्वर प्रिया, पूरी सृष्टि की दादी माता मही, भैंस की सवारी करने वाली महिष वाहना, प्राण की संरक्षक देवी प्राणेश्वरी, प्राण का अवतार प्राण रूपा, विराट पुरुष भगवान की दिव्य पत्नी पुरुषेश्वरी, सब शक्तियों में श्रेष्ठ सर्वशक्ति, सभी कला कौशल की विशेषज्ञ कला, सर्वोच्च काष्ठा, पूर्णिमा के समान तेजस्वी ज्योत्सनेंदा, महिमा से पूर्ण महिमास्पदा, सभी गतिविधियों और कर्मों को नियंत्रण में रखने वाली सर्व कार्य नियंत्री, सभी प्राणियों की सर्वोच्च देवी, सर्वभूतेश्वरेश्वरी, शाश्वत गुणों से युक्त अनादिर व्यक्त गुणा, महान पराक्रम और उल्लास की प्रतिमूर्ति महानंदा, प्राचीन और सार्वभौमिक सनातनी, प्रकृति माँ के दिव्य गर्भ के समान आकाश योनि योगस्था, प्रबुद्ध तपस्वी की तरह अपनी शुद्ध चेतना में डूबी हुई सर्व योगेश्वरेश्वरी, ध्यान के समय शमशान घाट में लाश पर बैठने वाली शवासना, शुद्ध आत्मा पर चिंतन करने वाली चितांतास्था, भगवान शिव की दिव्य पत्नी महेशी, भैंस पर बैठने वाली वृषवाहना, एक बच्ची बालिका, युवा महिला तरुणी, बूढ़ी औरत वृद्धा, बूढ़ी माँ वृद्धा माता, वृद्धावस्था रहित जरातुरा, महान भ्रम पैदा करने वाली महामाया, दूर स्थान स्वर्ग की निवासी सुदुष्पूरा, प्राथमिक प्रकृति मूल प्रकृति, महान देवी ईश्वरी,
दुनिया की दिव्य गर्भ संसार योनि, हर चीज की अवतार सकला, सर्वशक्तिमान और सृष्टि में मौजूद सभी क्षमताओं के संयोजन से पैदा हुई सर्वशक्ति समुद्भवा, पूरे विश्व के साथ संसार सारा, कठिनाई से संभलने वाली दुर्वारा, बड़ी कठिनाइयों से दिखने वाली दूर निरीक्षया, इंद्रियों के दायरे से परे दुरासदा, जीवन की सृष्टि की शक्ति प्राण शक्ति, प्राण से संबंधित ज्ञान की विशेषज्ञ प्राण विद्या, महिला तपस्वी योगिनी, सबसे श्रेष्ठ महिला परमा, निपुण और भव्य कला, शानदार गुणों वाली महाविभूति, कठिन और अजेय दुर्घर्षा, सृष्टि की प्राथमिक मौलिक प्रकृति से पैदा हुई मूल प्रकृति संभवा, आदि और अंत रहित अनादि अनंत विभुवा, सृष्टि के सर्वोच्च आत्मा परात्मा, सृष्टि के विराट पुरुष की भांति पुरुषा, प्रबल बली, दुनिया को स्थापित और समाप्त करने वाली, सर्ग स्थित्यंत करणी, वर्णन करने में असमर्थ, सुदुर्वाच्या, नष्ट न होने वाली और दोष रहित द्वितीया, दिव्य शब्द से पैदा हुई शब्द योनि, दिव्य शब्द ओम की अवतार शब्दमयी, ध्वनि का ब्रह्मांडीय कंपन, नादाख्या, नाद की छवि, नाद विग्रह, मुख्य पुरुष की परिभाषा से परे प्रधान पुरुषातीता, सृष्टि के स्थूल प्राथमिक प्रमुख भगवान की अवतार प्रधान पुरुषात्मिका, पुराणों द्वारा प्रशंसित पुराणी, प्रबुद्ध शुद्ध चेतना चिन्मयी, सृष्टि के प्राथमिक और प्राचीन सर्वोच्च पुरुष पहलू पुंसा मादी, नर की अभिव्यक्ति पुरुष रूपिणी, सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाली आत्मा भूतांतरात्मा, कूटनीति में निपुण कूटस्था, गौरवशाली महान श्रेष्ठ आत्मा महापुरुष संगीता, जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दायरे से बाहर जन्म मृत्यु जरातीता, सर्वशक्तिमान सर्वशक्ति समन्विता, सब जगह उपस्थित व्यापिनी, गैर विभाजन योग्य अनवच्छिन्ना, सर्वोच्च सत्ता वाली प्रधाना, स्वर्ग में प्रभु के निवास तक पहुंचने में समर्थ सुप्रवेशिनी, सृष्टि के संपूर्ण क्षेत्र का व्यापक ज्ञान रखने वाली क्षेत्रज्ञा, दिव्य शक्तियों के लक्षणों से युक्त शक्ति व्यक्त लक्षणा, नकारात्मक दोषों से रहित मलवर्जिता, सृष्टि की प्राचीन पारंपरिक भ्रम पूर्ण पहलू माया की निर्माता, अनादि माया संभिन्ना, सत रज और तम तीन मूल अवयवों से युक्त त्रितत्वा, माँ प्रकृति की विशेषताओं से संपन्न प्रकृति गुणा, सृष्टि में भ्रम और अज्ञान पैदा करने वाली महामाया, सृष्टि उत्पन्न करने वाली समुत्पन्ना, तामसिक लक्षणों से युक्त तामसी, अटूट शक्ति वाली पौरुषम, अचल और अनंत ध्रुवा, दृश्यमान और अदृश्य दोनों गुणों वाली व्यक्तात्मिका, गहरे रंग की देवी कृष्णा, रक्त और शुक्राणु की उत्पादक रक्त शुक्ला प्रसूतिका, अपना कार्य स्वयं करने वाली स्वकार्या, सभी कार्यों के कारण उत्पन्न करने वाली कार्य जननी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा रूपिणी ब्रह्मास्या, ब्रह्म रूप में कार्य करता ब्रह्म संश्रिया, प्रकट रूप में उपस्थित व्यक्ता, ब्रह्म की पहली अभिव्यक्ति ब्राह्मी, अद्भुत और गौरवशाली महती, ज्ञान अवतार ज्ञान रूपिणी, वैराग्य की अवतार वैराग्या, भव्यता रूपिणी ऐश्वर्या, धर्मात्मा ब्रह्म मूर्ति, हृदय में स्थापित आत्मा हृदय स्थिता, विजय की दाता जयदा, शीघ्र सबको जीतने वाली जितवरी, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाली जैत्री, धन समृद्धि और कल्याण की महादेवी जयश्री, स्वाभाविक रूप से जीतने वाली जयशालिनी, आनंद देने वाली सुखदा, कल्याण देने वाली शुभदा, सत्यवती सत्या, अच्छाई की दूत शुभा, बेचैन और सक्रिय बनाने वाली संक्षोभकारिणी, जल रूपिणी अपाम, प्रजनन स्वरूपा योनि, अपनी इच्छा से
स्वयं को प्रकट करने वाली स्वयंभूति, मन से निर्णय लेने वाली मानसी, चीजों को संभव बनाने वाली तत्व संभवा, सर्वोच्च देवी ईश्वराणी, संपूर्ण सर्वोच्च अधिकार वाली सर्वाणी, भगवान शिव के बायां आधा शरीर बनाने वाली शंकरार्ध शारीरिणी, भगवान शिव की दिव्य पत्नी भवानी, शिव के क्रोधित रूप रुद्र की दिव्य पत्नी रुद्राणी, धन और समृद्धि की महान देवी महालक्ष्मी, दिव्य माता अंबिका, भगवान शिव की दिव्य पत्नी माहेश्वरी, जरूरत पड़ने पर खुद को प्रकट करने वाली समुत्पन्न, भक्तों को मुक्ति और मोक्ष देने वाली भुक्ति मुक्ति फलप्रदा, सभी की ईश्वर सर्वेश्वरी, सृष्टि के सभी वर्गों व जातियों की छवि सर्ववर्णा, निरंतर उपस्थित रहने वाली नित्य प्रसन्न बन वाली मुदित मानसा, ब्रह्मा इंद्र और उपेंद्र को अपने सामने श्रद्धा पूर्वक झुकाने वाली ब्रह्मेंद्रोपेंद्र नमिता, भगवान शिव की मनोकामना पूर्ण करने वाली शंकरेच्छानुवर्तिनी, ईश्वर कहलाने वाली ईश्वरा, भगवान के उच्च पद के आधे हिस्से पर कब्जा करने का सम्मान प्राप्त करने वाली अर्धासनगता, रघु के कुल के सबसे उत्कृष्ट सदस्य की वफादार और पवित्र पत्नी, लघुत्तम पतिव्रता। इस श्लोक द्वारा ऋषि वाल्मीकि ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि सर्वोच्च देवी को सृष्टि के नर और मादा दोनों पहलुओं के रूप में माना जाता है। इसके अतिरिक्त शिव, विष्णु और ब्रह्मा की स्थूल दिव्य पत्नी के साथ साथ सीता के रूप में उनका सूक्ष्म रूप श्री राम की पत्नी के रूप में भी समाहित है। श्री राम ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और यह ब्रह्म न केवल तीनों त्रिदेवों को बल्कि शेष सृष्टि को भी समाहित करते हैं। इसी तरह सीता भी सृष्टि के संपूर्ण शक्ति पहलू को समाहित करती है, जो कि दैवीय ऊर्जा, सत्ता और शक्ति है, जिसके आधार पर ब्रह्म ने इसके अंतिम क्षणों में दुनिया को बनाया, बनाए रखा और नष्ट कर दिया। आध्यात्मिक रूप से स्थूल जगत की मां प्रकृति सीता के दिव्य रूप में उसके सूक्ष्म ब्रह्मांडीय शरीर में प्रकट होती हैं। सभी के कल्याण के बारे में सोचने वाली सकृद्धि भाविता, समुद्र को नियंत्रण करने वाली समुद्र परिशोषिणी, शिव की दिव्य पत्नी पार्वती, हिमवान की पुत्री हिमवत पुत्री, भक्तों को परम आनंद देने वाली परमानंद दायिनी, सर्वोत्तम गुणों वाली गुणाढ्या, योग प्रदान करने वाली योगदा, ज्ञानोदय विकसित करने वाली ज्ञान मूर्ति विकासिनी, सावित्री, कमला, लक्ष्मी, श्री, भगवान के हृदय में निवास करने वाली अनंतोरसी, शाश्वत रहने वाली स्थिता, कमल के फूल पर विराजमान सरोज निलया, शुभ और पवित्र शुभ्रा, चेतना की गहरी नींद की स्थिति में स्थापित योग निद्रा, सुदर्शन चक्र रखने वाली सुदर्शना, विद्वता और वाणी की देवी सरस्वती, सभी ज्ञान से युक्त सर्वविद्या, सृष्टि में सबसे बड़ी जगत ज्येष्ठा, शुभ और दिव्य सुमंगला, इंद्र की दिव्य पत्नी वासवी, आशीर्वाद देने वाली वरदा, महिमा वाली कीर्ति, हर बात का मतलब समझने वाली सर्वार्थ साधिका, वाणी की देवी वागीश्वरी, सभी ज्ञान से युक्त सर्वविद्या, उच्च अलौकिक स्तर पर ज्ञान रखने वाली महाविद्या, शुभ और आकर्षक सुशोभना, आत्मा से संबंधित सबसे गुप्त गहन ज्ञान की अवतार, गुह्य विद्यात्म विद्या, आत्म विद्या व हमेशा आत्मा के चिंतन में तल्लीन सर्व विद्यात्म भाविता, अग्नि भगवान की दिव्य पत्नी स्वाहा, धरती माता विश्वम्भरी, रहस्यमय शक्तियों वाली सिद्धि, प्रजापति दक्ष की बेटी स्वधा, स्मरण करने की शक्ति वाली मेधा, धर्म की पत्नी धृति, वेद और अन्य शास्त्रों में ज्ञानी श्रुति, केंद्रीय प्राधिकरण वाली नाभि, शुभ नाम और प्रसिद्धि वाली सुनाभि, अच्छे कर्मों की पहचान वाली सुकृति, सुगंधित फूलों वाली लता माधवी, कुबेर की दिव्य पत्नी
नरवाहिनी, सम्मानित एवं पूजनीय पूजा, चमकते तारों वाली रात्रि विभावरी, शांत और सुगध सौम्या, दिव्य बहन भगिनी, कर्मों का फल देने वाली भोगदायिनी, शुभ और आकर्षक शोभा, कुल को बढ़ाने वाली वंशकरी, रहस्यमयी लीला, सम्मानित और प्रशंसनीय माननी, ब्रह्मा की दिव्य पत्नी परमेष्ठिनी, तीनों लोकों सहित सृष्टि की सबसे सुंदर रचना, त्रैलोक्य सुंदरी, सबसे आकर्षक और सुखद रम्या, सुंदर और करामाती सुंदरी, इच्छानुसार कार्य करने में समर्थ कामचारिणी, महासम्मानित लोगों की केंद्र, महानुभाव मध्यस्था, भैंस के रूप में महान राक्षस का वध करने वाली महामहिष मर्दिनी, कमल के फूलों की माला धारण करने वाली और पापों की विनाशक पद्ममालाम पापहरा, अद्भुत मुकुट धारण करने वाली विचित्र मुकुटानना, दिव्य तेज वाली कांता, रंग बिरंगे परिधानों में सजी हुई चित्रांबर धरा, दिव्य और भव्य आभूषणों से सुशोभित, दिव्याभरण भूषिता, हंस जैसे ज्ञान वाली हंसाख्या, आकाश में उपस्थित व्योम निलया, संसार की सृष्टि को बनाने और विकसित करने वाली जगत सृष्टि विवर्धिनी, हर चीज को नियंत्रित करने वाली निर्यंत्रा, मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्रवाहस्था, दिव्य और पवित्र गाय का स्वरूप नंदिनी, मृत्यु और विनाश की दिव्य देवी भद्रकालिका, सूर्य की तरह तेज आदित्य वर्णा, कुमारी महिला कौमारी, मोर पर सवार कार्तिकेय की महान देवी मयूर वर वाहिनी, भैंसे पर बैठने वाली वृषासन गता, भगवान शिव की दिव्य पत्नी गौरी, मृत्यु और विनाश की देवी महाकाली, देवताओं द्वारा सम्मानित सुरार्चिता, देवताओं की माता की अवतार और भाग्य आदित्य प्रियता, रुद्र की दिव्य पत्नी रौद्री, कमल के फूल के अंडाशय का प्रतीक पद्म गर्भा, हमेशा के लिए विवाहित विवाहना, भगवान शिव की दिव्य पत्नी विरूपाक्षी, अपने होठों को अपनी जीभ से चाटने वाली लेलिहाना, महान दुष्ट राक्षसों का विनाश करने वाली महासुर विनाशिनी, महान वरदानों और पुरस्कारों की दाता महाफलान वद्यांगी, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामपूरा, चमकते सितारों के साथ अंधेरी रात की तरह स्थित विभावरी, विचित्र रत्नों का मुकुट धारण करने वाली विचित्र रत्न मुकुटा, भक्तों का सौभाग्य और कल्याण बढ़ाने वाली प्रणतर्धी विवर्धिनी, क्रोध और उग्र चेहरे वाली कौशिकी, आकर्षित करने वाली कर्षिणी, महाकाली के रूप में देवताओं को कष्ट देने वाली विपत्तियों का नाश करने वाली रात्रि स्त्री दशार्थी विनाशिनी, विकृत विशेषताओं वाली विरूपा, आकर्षक और देखने में प्यारी सुरूपा, भीमाकार और दुर्जय भीमा, मुक्ति और मोक्ष की दाता मोक्ष प्रदायिनी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाली भक्तार्थी नाशिनी, प्रतापी और गौरवशाली भव्या, माया और भ्रांतियों को दूर करने वाली भवभाव विनाशिनी, तटस्थ और अदृश्य निर्गुणा, सदा कृपालु रहने वाली नित्य विभुवा, निर्भीक और हिम्मती निहिसारा, बिना किसी स्थूलता और शर्म के काम करने वाली निरपत्रपा, प्रख्यात और राजसी यशस्विनी, सामवेद के भजन गाने वाली सामगीति, व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में फंसने से मुक्त करने वाली भावांग निलयालया, शिष्य को दीक्षा देने वाली दीक्षा, विद्या की अवतार विद्याधरी, उज्जवल और गौरवशाली दीप्ता, विशाल पहाड़ों को पार करने वाली महेंद्र विनी पातिनी, सब पर विजय प्राप्त करने में समर्थ सर्वातिशायिनी, ज्ञान से भरपूर विद्या, सभी शक्तियों की दाता सर्वशक्ति प्रदायिनी, सभी महान भगवान की प्रिय पत्नी सर्वेश्वर प्रिया, निरीक्षण करने वाली ताक्षी, समुद्र के अंदर निवास करने वाली समुद्रांतर वासिनी, किसी भी प्रकार के अपयश से मुक्त अकलंका, बिना किसी सहारे की आवश्यकता वाली
निराधरा, पूर्ण संतुष्ट, नित्य सिद्धा, बिना किसी बीमारी या दोष के निरामया, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु के समान और वेद की सृजिता, कामधेनु वेद गर्भा, मेधावी और निपुण धीमती, मोह का नाश करने वाली मोह नाशिनी, आकांक्षाओं से रहित निसंकल्पा, शाश्वत और बिना अंत के निरातंका, नम्रता और सरलता का गुण देने वाली विनया, नम्रता और सरलता के गुणों का स्वयं प्रतिनिधित्व करने वाली विनय प्रदा, हजारों आग की लपटों के समान भव्य माला पहने हुए ज्वाला माला सहस्राध्या, देवताओं की भी महान देवी देवदेवी, योग की उच्च अवस्था में स्थित मनोन्मनी, धरती माता का अवतार उर्वी, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व वाली गुरवी, शिक्षा देने वाली गुरु, सबसे उत्तम श्रेष्ठा, शुभ गुणों से युक्त सगुणा, सभी पुण्यों में सबसे उत्कृष्ट माने गए 6 गुणों वाली षड्गुगात्मिका, महान देवी महाभगवती, तेजस्वी भव्या, 8 वसुओं को जन्म देने वाली वसुदेव समुद्भवा, इंद्र और उनके कनिष्ठ देवों की बहन महेंद्रोपेंद्र भगिनी, भक्तों के प्रति समर्पित, भक्ति गम्य परायणा, विद्वता के माध्यम से जानी गई ज्ञान गेया, वृद्धावस्था से परे जरातीता, ब्रह्म रूप अर्थात वेदांत के अध्ययन की स्वरूपा वेदांत विषया, तेजी को धारण करने वाली गति, दयालुता और परोपकारी दक्षिणा, दाएं और बाएं स्थित दहना, बाहरी रूप में स्थित बाह्या, सभी नश्वर प्राणियों द्वारा पूजनीय, सर्वभूत नमस्कृता, योग या तप से निर्मित योग माया, सूक्ष्म और गहन अर्थ को जानने वाली विभावज्ञा, मतिभ्रम पैदा करने वाली महामोहा, गौरवशाली और राजसी महीयसी, सत्यवादी सत्या, पूरी सृष्टि की रचयिता, सर्व समुद्र भूर्ति, ब्रह्म वृक्ष की तरह सृष्टि को आश्रय देने वाली ब्रह्म वृक्षाश्रया, बुद्धि वाली मति, एक बीज को एक नए अंकुर में अंकुरित होने में सक्षम बनाने वाली अर्थात जीवन शक्ति प्रदान करने वाली बीजांकुर समुद्भूति, महान शक्ति स्वरूपा महाशक्ति, महान बुद्धि वाली महामति, प्रसिद्धि और यश से समृद्ध ख्याति, दृढ़ निश्चय वाली प्रतिज्ञा, मन से जुड़ी अद्भुत शक्तियों वाली चित संविन, सदा योग निद्रा की समाधि में स्थित महायोगेंद्र शायिनी, असामान्य दिखने वाली विकृति, भगवान शंकर की दिव्य पत्नी शंकरी, शास्त्रों में पारंगत शास्त्री, गंधर्वों द्वारा सेवित गंधर्वा, देवताओं के खजाने के रक्षक यक्ष द्वारा सम्मानित यक्ष सेविता, शुद्ध अग्नि वैश्वानरी, महान सकारात्मक लक्षण वाली महाशाला, देवताओं की पूरी सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली देवसेना, गुफा की तरह एकांत स्थान को पसंद करने वाली गुह प्रिया, गहरे रंग वाली महारात्रि, शाश्वत आनंद में लीन रहने वाली शिवानंदा, इंद्र की दिव्य पत्नी शची, बुरे सपने को दूर करने वाली दुस्वप्न नाशिनी, सदाचारी द्वारा पूजित और दुष्टों द्वारा घृणित पूज्या अपूज्या, ब्रह्मांड की माता जगत धात्री, ज्ञान से परे सत्ता की अवतार, दुर्विज्ञेय स्वरूपिणी, गुफा में रहने वाली माँ गुहाम्बिका, ब्रह्मांडीय छिद्र की मूल से उत्पन्न राजसी सिंहासन पर विराजमान गुहोत्पत्तिर महापीठा, पवन देवता की पुत्री मरुत्सुता, अग्नि बल के अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद हव्य वाहन तरा, ऋषि गर्ग के कुल में पैदा हुई गार्गी, हव्य सागर के समान हव्य वाह समुद्भवा, दिव्य ब्रह्मांडीय माता जगत ज्योनिर जगन माता, दुनिया में मृत्यु और बुढ़ापे को नियंत्रित करने वाली जगन मृत्यु जरातिका, बुद्धि का आशीर्वाद देने वाली माँ बुद्धिर माता, विवेक के अनुसार कार्य करने वाली बुद्धिमती, दिव्य विराट पुरुष के हृदय में निवास करने वाली पुरुषांतर वासिनी, तप करने वाली तपस्विनी, शाश्वत समाधि में स्थित
समाधिस्था, 3 नेत्रों वाली त्रिनेत्रा, धन और समृद्धि में स्थापित दिव्य संस्थिता, सभी इंद्रियों और मन की मां, सर्वेंद्रिय मनोमाता, सभी नश्वर प्राणियों के हृदय में निवास करने वाली सर्वभूत हृदय स्थिता, दुनिया को कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाली संसार तारिणी, सत्य ज्ञान की अवतार विद्या, ब्रह्म के सर्वोच्च पारलौकिक ज्ञान की विशेषज्ञ, ब्रह्मवादी नोलया, प्रभाव में व्यापक स्थान रखने वाली ब्रह्मा की दिव्य पत्नी ब्रह्माणी वृहति, सर्वोच्च ब्रह्म की लौकिक प्रकृति मां ब्राह्मी, ब्रह्मा द्वारा निर्मित पंचभूत अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ब्रह्मभूता, विकृत लोगों के दिलों में डर पैदा करने वाली भयामीना, स्वर्ण जैसे गुणों वाली हिरण्यमयी, महाकाली के रूप में उपस्थित महारात्रि, दुनिया में परिवर्तन लाने वाली संसार परिवर्तिका, शब्दों में कुशल सुमालिनी, आकर्षक रूप वाली सुरूपा, मोक्ष प्रदान करने वाली तारिणी, प्राणों की सभी विचारों और भावनाओं में मौजूद भाविनी, उज्जवल और शानदार प्रभा, दिव्य व्यक्तित्व प्रकाशित करने वाली उन्मीलनी, सबकी सहायता करने और सभी प्रतीत होने की साक्षी, सर्वसहा सर्व प्रत्यय साक्षिणी, तप करने वाली तपिनी, तप के सिद्धांतों का पालन करने वाली तापिनी, विश्व की छवि वाली विश्वा, आनंद लेने वाली भोगदा, धरती माता की अवतार धारिणी धरा, सबसे सुखद और शांत सुसौम्या, पूर्णिमा के समान सुंदर चंद्रवदना, तांडव नृत्य करने में आनंद पाने वाली तांडवासक्त मानसा, सच्ची और सभी की शोधक, सत्व शुद्धि करी, सभी दोषों से मुक्त, सृष्टि से जुड़ी सभी 3 पौराणिक पीड़ाओं जैसे प्राणियों से संबंधित, ग्रहों से संबंधित और शारीरिक पीड़ाओं की संहारक, शुद्धिर मल त्रय विनाशिनी, दुनिया की प्यारी जगत प्रिया, संपूर्ण संसार का स्वरूप जगन मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवताओं की अवतार त्रिमूर्ति, अमृत का भंडार अमृताश्रया, स्वावलंबी प्राधिकारी निराश्रया, बिना भोजन के रहने वाली निराहारा, बिना नियंत्रण के स्वयं प्रकट हुई निरंकुश रणोद्भवा, हाथ में चक्र धारण करने वाली चक्रहस्ता, विचित्र शरीर वाली विचित्रांगी, विशेषज्ञ कवि स्त्रविणी, हाथ में दिव्य कमल धारण करने वाली पद्मधारिणी, पारलौकिक ज्ञान में पारंगत प्रापर विधानज्ञा, सभी महान और श्रेष्ठ प्राणियों की पूर्वज महापुरुष पूर्वजा, प्रबुद्ध भगवान की प्रिय विद्येश्वर प्रिया, ज्ञान और बोध का प्रतिनिधित्व करने वाली अविद्या, बिजली की चमक लिए जीभ वाली विद्युत जिह्व, कभी न थकने वाली जित श्रमा, विद्या की अवतार विद्यामयी, 1000 नेत्रों वाली सहस्राक्षी, 1000 कानों वाली विराट की पुत्री सहस्र श्रवणात्मजा, उज्जवल प्रकाश की 1000 किरणों वाली कमल के फूल पर बैठी सहस्र रश्मिम पद्मस्था, भगवान महेश्वर की सेवा करने वाली महेश्वर पदाश्रया, अग्नि के समान यशस्वी ज्वालिनी, शुभ हृदय वाली सद्मना, सर्वव्यापी और आसन्न व्याप्ता, उज्जवल और उत्साही तेजसी, योग की कमल जैसी मुद्रा में बैठने वाली पद्म रोधिका, महादेव पर आश्रित महादेवाश्रया, योग्य और प्रशंसनीय मान्या, महादेव के हृदय को मोहित करने वाली महादेव मनोरमा, स्वर्ग में निवास करने वाली देवी लक्ष्मी व्योम लक्ष्मी, सिंह पर सवार सिंह रथा, अपार ज्ञान बुद्धि वैभव तेज और ऐश्वर्य वाली केशी तान्यमित प्रभा, विश्व की सर्वोच्च स्वामिनी विश्वेश्वरी, आकाश में विमान में बैठने वाली विमानस्था, शोक रहित विशोका, दुख और परेशानी दूर करने वाली शोक नाशिनी, किसी भी तरह की चोट से परे अनाहता, प्राणी के अंदर मौजूद अद्भुत ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक ऊर्जा वाली कुंडलिनी, कमल के पुष्पों से भरे तालाब वाली नलिनी,
कमल पर बैठने वाली पद्मवासिनी, परमानंद देने वाली शतानंदा, अन्य सभी स्तोत्रों से अधिक मानी गई सताम, महिमा की मूर्ति कीर्ति, अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, सभी भूतों में व्याप्त रहने वाली सर्वभूताशय स्थिता, भाषण के संरक्षक, भगवान की अवतार, वाग्देवता, ब्रह्मा की कला का प्रतिनिधित्व करने वाली ब्रह्म कला, कौशल, विशेषज्ञता और प्रतिभा से पूर्ण कलातीता, कला के गुणों की अधिकारी कलावती, बुद्धिमान ऋषि, ब्रह्म की प्रतीकात्मक हृदय वाली ब्रह्मर्षि, ब्रह्म हृदया, पारलौकिक और उदात्त अधिकार वाली ब्रह्म, विष्णु और शिव की प्रिया, विष्णु शिव प्रिया, आकाश में मौजूद दिव्य ऊर्जा वाली व्योम शक्ति, किसी भी क्रिया से उत्पन्न होने वाली अद्भुत शक्तिशाली क्रिया शक्ति, सृष्टि की एकता की शक्ति, जन शक्ति, जहाँ सभी आत्माओं को अपना परम विश्राम, शांति और सांत्वना मिलती है, ऐसे सर्वोच्च दिव्य धाम वाली परागति, दुष्ट के हृदय में पीड़ा पैदा करने वाली शोभिका, रुद्र का प्रतिनिधित्व करने वाली द्वादरिका, कुछ भी विभाजित करने वाली भेदिया, सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करने वाली भेदा भेद विवर्जिता, विवादों के प्रति उदासीन बनी रहने वाली अभिन्ना, असंख्य अलग अलग पहचान रखने वाली भिन्न संस्थाना, भक्तों के कुल के लिए शुभ वंशिनी, विकृत और अधर्मी लोगों के कुल को नष्ट करने वाली वंशहारिणी,